हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्य भाषा के बारे में। हो सकता है इससे भी पहले आपने बहुत सी वीडियोस देखी हों, पर यह वीडियो आपके लिए अलग और ख़ास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको वचन पूरा समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि पहला कुरिन्थिया और उसका 14 अध्याय में लिखा है। यहाँ पर लिखा, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहाँ पर पौलुस ने एक वचन में कहा कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मसीही जीवन में सबसे ज़रूरी हिस्सा जो है वह प्रार्थना होता है। एक विश्वासी अगर प्रार्थना ना करे तो उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं रहता। प्रार्थना करने से वह परमेश्वर के करीब बना रहता है। प्रार्थना करने से उसके जीवन में आशीषें रहती हैं और मसीही लोग जाने ही इस बात से जाते हैं कि ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पर यह प्रार्थना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब इस प्रार्थना में हम वचन को ले आते हैं और जब इस प्रार्थना में दान वरदान जुड़ जाए तब ये प्रार्थनाएं और भी एक लेवल ऊपर चले जाती है। पौलुस अपनी कुरिन्थियों की पत्री में 14 अध्याय उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करता है। पौलुस सीधा सीधा अपने लोगों को पत्रियों में ये बताता है कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। और पौलुस ने इन्हीं पत्रियों में ये भी कहा कि वरदानों की धुन में रहो, यानी एक मसीही जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मसीही जीवन दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहना चाहिए। और इसी रफ्तार को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है जिसको हम अन्य भाषा का वरदान कहते हैं। पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति करता है, अपनी आत्मिक तरक्की करता है। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति प्रार्थनाओं में लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, दान वरदानों में आगे बढ़ता चला जाता है। और पौलुस अपने वचनों में लिखता है कि मैं अंश अंश करके बदलता चला जाता हूँ। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति प्रार्थनाओं में आगे बढ़ता चला जाता है, दान वरदानों में आगे बढ़ता चला जाता है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, तो वह भी अंश अंश करके बदलता चला जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा के वरदान को नकार देते हैं, परंतु ये वरदान आज भी हर एक के लिए अवेलेबल है। ये वरदान हर एक को उन्नति प्रदान करने के लिए है ताकि हर प्रकार से हर एक विश्वासी की उन्नति हो सके। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप परमेश्वर से मांगिए कि आपको वह अन्य भाषा का वरदान दे। अन्य भाषा का वरदान एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वह अलौकिकता में आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति कर सके, परमेश्वर के द्वारा दर्शनों को पा सके। आप ऐसी बहुत सी गवाहियाँ देख सकते हैं जो लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत से भी बढ़कर अद्भुत काम करते हैं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि वरदानों की धुन में रहो। इस वरदान को लेकर के एक व्यक्ति और ज़्यादा समय बिता सकता है प्रार्थना में, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएं। जिस तरह हम अपने शरीर को बढ़ाने के लिए खुराक देते हैं, उसको तगड़ा करते हैं, उसी प्रकार आत्मा की भी खुराक है और उनमें से एक खुराक का नाम अन्य भाषा है। पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अब कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन्स होते हैं कि जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ मेरे अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते हैं कि ऐसा मत बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो।
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में यही बात को बोल रहा है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हमारी बुद्धि वही बोल सकती है जो हमने सीखा है, पर हमारी आत्मा अन्य भाषा के वरदान को काम में लाती है और हमारी बुद्धि उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकती। इसीलिए इस पत्री में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि मनुष्य उसकी नहीं समझता और वह आत्मा में होकर के भेद की बातें परमेश्वर के साथ करता है। इंसान की बातें इंसान समझ सकता है और आत्मा की बातें आत्मा। जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वह अपनी आत्मा में होकर के परमेश्वर से बातें कर रहा होता है। देखने वाले आपको कुछ भी कहें, सुनने वाले आपको कुछ भी कहें, पर अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अपनी बुद्धि से अन्य भाषा नहीं बोल सकते या आपको कॉपी करके अन्य भाषा नहीं बोलनी है, परंतु जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरेंगे तब आपके मुंह से अपने आप ही अन्य भाषा निकलेगी, और जब निकलेगी तब उसको रोकिए मत, आप उसके फ्लो में चलते रहिए। अपनी बुद्धि का जो कंट्रोल है वो छोड़ दीजिए और फिर देखिए कैसे अन्य भाषा आपके जीवन में काम करती है, आपको आत्मिक उन्नति देती है और आपको आशीषों से भर देती है। तो प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। सबको जय मसीह की।